देखिए 1971 की ट्रस्ट डेफिसिट में एक बैकग्राउंड में तो ये है ना कि अगरतला कंस्पिरेसी कहा जाता है हुई थी, जब मुजीबुर रहमान और कुछ और लोग 65 वॉर के बाद जब देखा उन्होंने यहाँ पे तो यार कोई हमारे डिफेंड करने वाले यहाँ नहीं है, तो वो जाके कहते हैं कि त्रिपुरा में कोई जगह है अगरतला, वहाँ पे मिले इंडियंस के साथ, और ये 6 पॉइंट्स वहाँ पे 65 वॉर में, एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट। अगर इंडिया चाहता तो वॉक ओवर कर जाता इनटू ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की सारी डिफेंस, जो हमारा डिफेंस डॉक्ट्रिन था ना, वो ये था, अ स्ट्रॉन्ग पंजाब इज गारंटी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ईस्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है पाकिस्तान के इतिहासकार के द्वारा कि भारतीय सेना ने कैसे 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना के घुटने टिका दिए थे, और कैसे पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र रहा ही नहीं है, क्योंकि इसका सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण था याह्या खान। और याह्या खान के उस परिक्षेत्र में ही उस समय ही समकालीन इलेक्शन जो हुए थे, उसके बाद कोई इलेक्शन फेयरफुली हुए ही नहीं है पाकिस्तान में। तो कैसे आज इस इतिहासकार ने पूरे पाकिस्तान के इतिहास का कच्चा चिट्ठा खोल के रखा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्वेश्चन ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट ने कितना रोल प्ले किया इन सारी चीज़ों में, और अगर आज के हालात के साथ मैं इसके कंपैरिजन करना चाहूँ 2022 में बलूचिस्तान या खैबर पुख्तनख्वा से, किसी हद तक खैबर पुख्तनख्वा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन चले टू सम एक्सटेंट मैं कहता हूँ, तो ट्रस्ट डेफिसिट कितना था कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। और आज अगर हम आज की बात करते हैं, आज की तारीख की बात करते हैं, तो कितना ट्रस्ट डेफिसिट है जो इस तरह की चीज़ों को मुमकिन बना रहा है जो 1971 में। देखिए 1971 की ट्रस्ट डेफिसिट में एक बैकग्राउंड में तो ये है ना कि अगरतला कंस्पिरेसी कहा जाता है हुई थी, जब मुजीबुर रहमान और कुछ और लोग 65 वॉर के बाद जब देखा उन्होंने यहाँ पे तो यार कोई हमारे डिफेंड करने वाले यहाँ नहीं है, तो वो जाके कहते हैं कि त्रिपुरा में कोई जगह है अगरतला, वहाँ पे मिले इंडियंस के साथ, और ये 6 पॉइंट्स वहाँ पे बने। समझ गए आप? ओके, मान लिया ये ऐसे हुआ है, और शायद एक मीटिंग हुई भी थी और ये लोग अरेस्ट भी हो गए थे, ये मुजीब एंड ऑल, दे वर अरेस्टेड। बाद में फिर इनको रिलीज करना पड़ा क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में बहुत लोगों की रिजेंटमेंट थी। ये बैकग्राउंड आप जरूर नजर रखें। तो ट्रस्ट डेफिसिट तो हो सकता है ना, लेकिन फिर व्हाई डिड यू लेट इलेक्शंस बी कंटेस्टेड ऑन 6 पॉइंट्स? ये मैं कह रहा हूं। ओके, आपके पास एक शक था, आप कहेंगे जी 6 पॉइंट्स पे इलेक्शन नहीं हो सकता, अवामी लीग ऐसा इलेक्शन कैंपेन लेके आए जो मैनिफेस्टो जो पाकिस्तान की यूनिटी के हक में हो। हम कॉन्फेडरेशन नहीं चाहते, हम एक फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर और ये और वो चाहते हैं, ठीक है? तब तो नहीं किया, और उसमें ये मिस कैलकुलेशन कई दफा हो जाती है। इनके ख्याल में नहीं था कि एक ही पार्टी 160 सीट लेके तो अब हुकूमत कायम कर सकेगी, ना आपकी ISI कर सकी, ना MI6 क्या कहते हैं यार, मिलिट्री इंटेलिजेंस, MI बिल्कुल, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सारी सर्विसेज फेल हो गई। हमारे पॉलिटिशियंस ने इस पे जो रिएक्शन नहीं लिया इन टाइम, वो भी सामने आ गया कि भुट्टो साहब को लगा कि अगर अब अवामी लीग कम्स टू पावर तो मैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर ना बन सका जी। तो इन हालात में ये इस किस्म की सियासत हुई, लिहाजा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ टोटल वन एंड इट्स अ लैक ऑफ। देखे ईस्ट पाकिस्तान के कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं था चाहिए, मैं समझता हूँ। ये तो अप्रैल 1947 में जाके फाइनली एग्री हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, वरना वो एक अलग ईस्ट पाकिस्तान बनता, इधर वेस्ट पाकिस्तान बनता, ये भी एक ऑप्शन थी। लेकिन इन दो को मिला दिया गया। जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसके अंदर जिन्ना साहब को उन्होंने कहा कि भाई आप बताएं कि हाउ विल यू बी एबल टू डिफेंड ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। मैंने वो बॉर्डर्स ही कोई नहीं है, बॉर्डर्स ही कोई नहीं है।
तो ये इस किस्म की क्या कहते हैं, अफड़ा तफरी में ये सारा कुछ हुआ, जल्दी जल्दी जल्दी, और किसी ने सोचा नहीं थ्रू। लेकिन आज ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बिलोंग विद जनरल याह्या खान, हु डिसाइडेड टू ऑर्डर आर्मी एक्शन। चौदह के ऊपर GHQ रावलपिंडी में, वहां पे उन्होंने कहा कि बहुत सारी गलतियां हुई और उसको हमें ठीक करना चाहिए। बहुत लोगों ने वेलकम किया इस बात को, लेकिन बांग्लादेश के हवाले से उनकी ये बात कहां तक आप समझते हैं कि सही है या गलत है, कितनी गलत है या बिल्कुल गलत है? देखें जी, बिल्कुल गलत तो नहीं है। इसके हर चीज को उसके नुआंसेस, उसकी डिफरेंट डायमेंशन से देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जनरल याह्या खान जिन्होंने मिलिट्री एक्शन ऑर्डर किया जी, उनके सेरा ये भी है कि उन्होंने वाहिद पाकिस्तान में एक बिल्कुल फेयर और फ्री इलेक्शन भी करवाया था। इससे पहले पाकिस्तान में नेशनल जनरल इलेक्शन कभी नहीं थे हुए, और वो इतने फेयर थे कि मैंने तो उस इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया था। गुड। कि पंजाब के कई इलाकों में जो कैंडिडेट थे ना पीपल्स पार्टी के जी, उनके वहां पे पब्लिक बूथ जो होते हैं, बूथ जहां पे ये वोट डाले जाते हैं जी, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था, और तब भी वो जीत गए थे। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी, आई एम विटनेस टू इट। पीपल्स पार्टी हालांकि ना फौज को पसंद थी तो ना हमारी राइट विंग फोर्सेस को पसंद थी जी सर, लेकिन वो फेयर और फ्री इलेक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ। और ये जनरल याह्या खान की ही कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने 1947 के बाद पाकिस्तान में पहली दफा एक फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन होने दिया। इसके बाद आप कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस का रोल बीच आ जाता है, क्योंकि जो रिजल्ट आया उसको जरा यूं समझें आप। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के या पार्लियामेंट के 315 सीटें थीं, 15 नॉमिनेटेड और 300 इलेक्टेड। जी, क्योंकि वन मैन वन वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पे इलेक्शन हुए थे जी, तो क्योंकि ईस्ट पंजाब की पॉपुलेशन 55% थी और वेस्ट पाकिस्तान के सारे इलाकों को मिला के 45% थी, तो ईस्ट पाकिस्तान को 162 सीट्स मिली थी और बाकी वेस्ट पाकिस्तान को मिली थी। इलेक्शन रिजल्ट के अंदर, अच्छा इसमें एक थोड़ी सी बैकग्राउंड है जी, वहां पे जनरल याह्या इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, और यहाँ पे मैं हर किस्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है सर। कि उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी बनाया था इलेक्शन से पहले जी, कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी और इस्लाम के खिलाफ अगर इलेक्शन कैंपेन होगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन 6 पॉइंट्स जिसकी बुनियाद पे अवामी लीग ने इलेक्शन लड़ा था, वो तो पाकिस्तान को फ्रॉम ए फेडरेशन, बल्कि पाकिस्तान की फेडरेशन तो कभी प्रैक्टिकली हुई नहीं थी, एक वो क्या कहते हैं पंजाब डोमिनेटेड जो है सो कॉल्ड फेडरेशन से ड्रेस्टिकली इनटू ए वो क्या कहते हैं यार, कॉन्फेडरेशन बना देती थी। ओके, उसकी वजह है कि 6 पॉइंट्स के अंदर ये था कि जो कैपिटल प्रोड्यूस करता है ईस्ट पाकिस्तान, उसकी फ्लाइट टू वेस्ट पाकिस्तान बंद हो जाएगी, वो वहीं रहेगा। शेख मुजीबुर रहमान के मुझे याद है बयान थे कि जब मैं इस्लामाबाद जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ की तरक्की, तो मुझे जूट से आई हुई इनकम की बुनियाद पे इस्लामाबाद डेवलप होता नजर आ रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि यूनाइटेड पाकिस्तान में ज्यादा या क्या कहते हैं फॉरेन रेवेन्यू जो गेन पाकिस्तान करता था वो जूट की एक्सपोर्ट से था। जूट जो है उसके बैग बनते हैं ये वो, अब तो एक और चीजें भी आ गई हैं, लेकिन तब ये बहुत बड़ी एक आइटम थी पाकिस्तान के पास। ठीक है,
तो एक ये पॉइंट था। जी। दूसरा ये था कि ईस्ट पाकिस्तान अपना एक वो क्या कहते हैं डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस कायम करेगा, क्योंकि 65 वॉर में, एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट, अगर इंडिया चाहता तो वॉक ओवर कर जाता इनटू ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की सारी डिफेंस, जो हमारा डिफेंस डॉक्ट्रिन था ना, वो ये था, अ स्ट्रॉन्ग पंजाब इज गारंटी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो बिल्कुल बकवास है। लेकिन हकीकत क्या थी कि पाकिस्तान के पास, हालांकि फौरन ये जो मिलिट्री पैक्ट किए थे और वहाँ से जो हथियार मिले थे, जी। उनके बावजूद कैपेसिटी नहीं थी कि पूरे वेस्ट पाकिस्तान को डिफेंड करते करते वो पूरा ईस्ट पाकिस्तान को भी उन्हीं रिसोर्सेज से डिफेंड कर सकते। जी। तो एक्चुअली इफ द इंडियंस हैड वांटेड कि वो ईस्ट पाकिस्तान को एक्वायर कर लें, तो विदाउट आई थिंक एक गन शॉट के भी वो कर सकते थे। वहां पे तो कोई थे ही नहीं, चंद बटालियन ही थी, मुझे इतना समझ आती है। जी। तो इंडिया ने नहीं किया। सो दे सेड वी नीड अवर ओन डिफेंस, और मजीद जो है अपना, सो इट बिकेम एक्चुअली प्रैक्टिकली कॉन्फेडरेशन। जी। समझ गए आप? जी। अब आपने उसकी बुनियाद पे सुबह शाम अवामी लीग का कैंपेन तो होने दिया, और जब रिजल्ट आया तो आउट ऑफ 162 सीट्स फॉर ईस्ट पाकिस्तान, मेरे ख्याल से 160 वर वन बाई अवामी लीग। 2 जो हैं वो किसी और को शायद एक मुन्निम खान होते थे, उनको मिल गई थी, एंड वन अदर गालिबन ये जो चकमा प्रिंस हैं जी। उनको मिली थी।